हमारे देश के जो किसान भाई सब्जियों की और फलों की खेती करते हैं, वो किसान खुद जानते हैं कि हमको इसमें कितना ज़्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। और बीज बेचने वाली कंपनियों का, दवा बेचने वाली कंपनियों का एक आपसी संबंध है। किसान जब अच्छा प्लांटिंग मटेरियल लगाता है तो उसके साथ एक किताब मिलती है जिसमें लिखा रहता है कि आपको अमुक अमुक समय पर ये स्प्रे करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर मैं नहीं जानता हूँ। तो कोई भी सब्जी ग्रोवर होगा, कोई भी फल उगाने वाला होगा, तो वो उस प्रकार का स्प्रे करता है। हम देश के किसानों से पूछते हैं कि आपको 1 एकड़ सब्जी उगाने में, टमाटर उगाने में, बैंगन उगाने में लगभग कितने रुपए का पेस्टिसाइड खर्च कर देते हैं 1 एकड़ में। तो देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग सब्जियों में मिनिमम से मिनिमम 30,000 रुपये, और ये फिगर जाती है 1 लाख रुपए। यानी कि 1 एकड़ का जो किसान है वो 1 एकड़ में जब सब्जी लगाता है तो मिनिमम से मिनिमम 30,000 रुपये और मैक्सिमम तक जाता है 1 लाख रुपया। फिर ये सब्जी बाज़ार में बिकती है तो खाने वाला क्या मरेगा कि क्या करेगा? मरेगा ही, बीमारी होगा, क्योंकि 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का पेस्टिसाइड है। एक तो किसान कर्ज में डूब गया, किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, खाने वाला मर गया, बीमार हो गया। ठीक इसी प्रकार जब फल उगाता है कोई, तो फलों से वालों से पूछते हैं भाई कितना लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि 2 लाख रुपए से लेकर के 3 लाख 4 लाख रुपए तक फल वाले अपना खेत में इनपुट डालते हैं। अब मित्र ये बताइए कि लोग, डॉक्टर कहता है सेव खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, सब्जियां खाएंगे तो अच्छा रहेगा, और मेरा विनोद कुमार सचान का जो आकलन है, चूँकि मैं खेती में अंदर तक घुसा हूँ, मैं कहता हूँ जिसको जल्दी मरना हो फल खाए, जिसको जल्दी मरना हो सब्जियां खाए, जिसको कभी बीमार स्वस्थ ही ना रहना हो सब्जियां फल खाए। कई लोग हमारी इस बात का विरोध भी कर सकते हैं कि भाई किसान की बिकेगी कैसे। हमने कहा कौन ज़रूरी है किसान उगाए, और उगाए तो नेचुरल उगाए ना, ऐसी उगाए जिसको खा करके लोग स्वस्थ रह सकें। किसान से भी कहता हूँ तुम भी ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी लागत न लगे, क्योंकि मैं फिर बता दूँ, कई बार फल और सब्जी वाले बेचारे घाटे में चले जाते हैं, कई बार। क्यों? क्योंकि खेती में सब्जी की, फल की उत्पादन लागत इतनी ज़्यादा आ गई और मंडी में रेट कम हो गया। तो क्या होता है, किसान कई बार सोचता है सुसाइड कर लो। अब देश में 220 मिलियन टन तो सब्जियां पैदा होती हैं, 110 मिलियन टन फल पैदा होते हैं, यानी कि 330 मिलियन टन जो खाद्यान्न है, लगभग उसी मात्रा में फल और सब्जियां हैं। ढेर सारा प्रोडक्शन है, बेतरतीब प्रोडक्शन है, कोई प्लान नहीं है, किसने कितना टमाटर लगा दिया, किसने कितना बैंगन लगा दिया, कब कद्दू लगा दिया, केला लगा दिया। तो सब मार्केट में जब कोई चीज़ ज़्यादा आती है तो स्वाभाविक सी बात है कि अर्थशास्त्र का नियम है कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो बाज़ार पर मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर चलता है। पूरा देश चाहता है, जो सिस्टम में लोग हैं वो चाहते हैं कि किसान पैदावार बढ़ाने के लिए खूब लागत लगाए ताकि इंडस्ट्री चले, और फिर आढ़तिये और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले भी चाहते हैं जब किसान का माल सस्ता होगा तो मैं खरीद के रख लूँगा, प्रोसेसिंग करके बेचूँगा। कभी आपने देखा है कि आलू अगर 1 रुपया किलो बिके तो अंकल चिप्स क्या 10-20 रुपए वाला 5 रुपए का बिकता है? नहीं ना। कभी आपने सुना है कि टमाटर अगर 2 रुपया किलो बिके तो टोमेटो सॉस की बोतल 50 रुपए की मिल लेंगी? नहीं ना। किसी का घाटा नहीं है, केवल किसान का घाटा है। और ये घाटा जब और बढ़ जाता है जब आप ढेर सारी लागत लगा चुके होते हो। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि फसलों में, आपकी सब्जी में, फलों में कोई बीमारी ना आए और लागत ना लगानी पड़े, इसके लिए मैंने 2 नुस्खे बताता हूं। पहला तो मैं कहता हूं मित्र की बीमारी जो लगती हैं वो 80% बीमारियां भूमि जनित होती हैं।
तो उसके लिए मैं अक्सर बोलता हूँ जीवामृत अगर डालेंगे तो वो जो 80% 70% बीमारियाँ भूमि जनित थी वो नहीं आएंगी। नंबर 1, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नेचुरल फार्मिंग में सीधे संजीवनी खाद पर नहीं आना, पहले जीवामृत डालना है। जीवामृत डालेंगे तो मैंने बोला 70 से 80% बीमारियां नहीं आएंगी। लेकिन जीवामृत आप फसल की, सब्जी की बुआई के 1 महीना पहले डालेंगे तो, क्योंकि जीवाणुओं को, नेगेटिव पैथोजन को ख़त्म करने का समय भी तो मिलना चाहिए। अब ये कुछ थोड़ी आज टमाटर लगाए हो, आज जीवामृत डाल दिया तो निगेटिव पैथोजन तो अभी अभी टमाटर के, बैगन के साथ चल देगा। चलिए, अब समस्या ये कि संजीवनी खाद क्या होती, तो ये ड्रम है, ऐसा एक ड्रम लेना है। उसमें क्या डालते हैं मित्र, देखो मैंने बोला, अक्सर बोलता हूँ 30 किलो निमौली, 30 किलो नीम की हरी पत्तियाँ इस ड्रम में डालेंगे कुचल करके, और 30 किलो ये गोबर है ना। अब ये मत कहना देसी गाय का कि भैंस का गोबर माने गोबर। 30 किलो ताज़ा गोबर डालेंगे इस ड्रम में, और 30 किलो हरी नीम की पत्तियां डालेंगे कुचल करके। हरी पत्तियां ना मिले तो अकौड़े का पेड़ है, अकौड़े के पत्तों को तोड़ लीजिए ऐसे से, और इनको क्रश कर लीजिए, चॉपर से चॉप कर दीजिए, और 20 किलो अकौड़े का पत्ता डालेंगे। समझना, 30 किलो हरी नीम की पत्तियां डालेंगे, अथवा 20 किलो अकौड़े का पत्ता डालेंगे, अथवा 20 किलो धतूरे का पत्ता डालेंगे, अथवा ये निमौली है, ये नीम के बीज हैं जो अभी जून में नीम के फल गिरेंगे, उनका ये निमौली बोलते हैं। 10 किलो निमौली डालेंगे, निमौली को कुचल लेना है। नीम की पत्तियां, धतूरे की पत्तियां, अकौड़े की पत्तियां, निमौली, इनको क्रश कर देना है। गोबर को तो क्रश करना है नहीं, गोबर तो जैसा वैसे डाल देना। फिर इसमें डालना 3 किलो ये गुड़। तो क्या हुआ, 30 किलो निमौली, नीम की पत्ती, 30 किलो गोबर, 3 किलो गुड़, और फिर इसमें 70-80 लीटर पानी। इस ड्रम को धूप में रखना है, और 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, गर्मियों के हिसाब से, जैसे मई जून के महीने में 6 दिन में बन जाएगा, इस मार्च वाली गर्मी में 10 दिन में बन जाएगा, और जो जनवरी, दिसंबर, फरवरी का महीना उसमें ये 15 दिन में बन जाएगा। धूप में ड्रम रखा है, आप डंडे से ऐसे से 1-2 बार हिला देते हो, और 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद बन गया, गर्मी के हिसाब से बन जाएगा। जब बन जाएगा तो इसके बगल में एक ड्रम रखेंगे दूसरा। चूँकि ये मैंने नुस्खा बताया, 1 एकड़ ज़मीन में 3 स्प्रे, 1 एकड़ फसल में 3 स्प्रे के लिए बताई दवा। किसी सब्जी में हो सकता है 6 बार स्प्रे करना पड़े, तो और यूनिट बढ़ा लेना। फलों की खेती में तो 3 ही स्प्रे मारने हैं, एक फूल आने के पहले, एक फूल आने पर, और एक थोड़े थोड़े फल बनने पर। सब्जियों में चूँकि रेगुलर फल आते रहते हैं, फूल आते रहते हैं, टूटती रहती है, नए फल बनते रहते हैं, तो इस सब्जियों में 6-7-8 बार भी मार सकते हैं। तो जो 1 एकड़ के लिए मैंने यूनिट बताई कि 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो गोबर, 3 किलो गुड़, 70-80 लीटर पानी। अब इसको छान के चूँकि स्प्रे करना तो छनेगी नहीं, तो क्या करेंगे, इसके बगल में एक ड्रम रखेंगे, उसमें 150 लीटर पानी भरेंगे, और इसको हिला करके इससे 1/3 मात्रा इस ड्रम में डाल देंगे। डंडे से हिला देंगे और 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो सॉलिड पार्टिकल 90% तक नीचे बैठ जाएंगे। फिर निथार लिया और मार्किन के कपड़े से छान करके स्प्रे मार देंगे। इससे क्या लाभ है, उधर जीवामृत के जीवाणुओं ने आपके सॉइल बोर्ड बीमारी नहीं आने दी। अब इसके स्प्रे के बाद क्या है कि हवा जनित बीमारियां नहीं आएंगी, जो पत्ती का रस चूसने वाला, पत्ती काटने वाला कीड़ा वो नहीं आएगा। साथ ही साथ मित्र, फल वाले, सब्जी वाले कई बार ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं, जिब्रेलिक एसिड डालते हैं, पल्विक एसिड डालते हैं, ओलिक एसिड डालते हैं, और ह्यूमिक एसिड डालते हैं। ये कुछ नहीं डालना। ये जब गोबर, नीम की पत्तियां और गुड़ ये जब सड़ता है तो ये सानिए ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, और नाना प्रकार का
जो और भी रसायन डालते हैं उन सब का काम करता है। सब्जियां या फल चमकदार बनेंगे, खाने में टेस्टी होंगे, उनकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है। उद्देश्य मेरा क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि किसान कर्ज से मुक्त हो जाए, लाखों रुपए का पेस्टिसाइड ना डाले और ऐसे कोई फल सब्जी आम आदमी ना खाए जिसमें ढेर सारे पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट हैं और खा के उसको कैंसर हो जाए। आपने देखा होगा मित्र, पंजाब में हर 5वां 6ठा आदमी कैंसर का पेशेंट है। फिर हरियाणा आएंगे तो वहाँ भी 10वां 11वां आदमी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आएंगे तो वहाँ भी 15वां या 20वां आदमी। और जहाँ जहाँ एडवांस फार्मिंग हो रही है ना, वहीं बीमारियाँ फैल रही हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, खेती का मतलब जीवन है, खेती का मतलब मौत नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है मित्र, किसान भाइयों ध्यान रखना, आपको लोगों ने कहा ऐसा डालो, खरपतवार मारो, इंसेक्ट को मारो, बीमारियों को मारो, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। आप लालच में है, आप मारने लगे। जानते हो, अगर आपने 1 एकड़ ज़मीन में 1 करोड़ जीवाणुओं को मारा, कीटाणुओं को मारा, कीट पतंगों को मारा, तो अपराध किसके सर पर जाएगा? आपके सर पर। उसके अलावा फिर वो केमिकल वाली सब्जी आपने फल बेचे तो जिसने खाया, जिसको बीमारी हुई, वो अपराध किसके सर पर जाएगा? आपके सर पर। चलिए, मैं अपराध सह लेता, लेकिन अगर हमें फ़ायदा होता, आप घाटे में भी गए, आपकी ज़मीन भी खराब हुई और फसल की वो उपज आपने भी भाई खाई, तो आपके घर में भी बीमारियां हैं। तो ऐसी खेती का क्या फ़ायदा मित्र, कि आप बीमार हैं, आप दुखी हैं, आप निराश हैं, आप कर्जदार हैं और अपराधी भी हैं। मेरा उद्देश्य देश के किसान को सनातन संस्कृति की ओर ले जाना है, जहां उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो। और मैं फिर एक चीज़ कहता हूं, खेती से बड़ा उद्योग कोई नहीं है। आज हिंदुस्तान में जितने भी उद्योग हैं उन सब के पीछे खेती ही है। खेती के रॉ मटेरियल, होटल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, चीनी की इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री, दारू की इंडस्ट्री, किसके भरोसे? किसान को भरोसे। और किसान की इंडस्ट्री, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देता है, वो कर्ज में है। होटल इंडस्ट्री कर्ज में नहीं है, दारू की इंडस्ट्री कर्ज में नहीं है, काटन इंडस्ट्री कर्ज में नहीं है, शुगर इंडस्ट्री कर्ज में नहीं है, लेदर इंडस्ट्री कर्ज में नहीं है, लेकिन इन इंडस्ट्रियों को रॉ मटेरियल देने वाला किसान कर्ज में है। तो मित्र, आपसे निवेदन करता हूं कि इस बातों को समझिए और समझने के बाद बेहतर होगा कि लोगों को भी समझाइए, क्योंकि आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। खेती में इतनी ज़्यादा समस्याएं आज हैं, तो 20 साल बाद कितनी समस्याएं होंगी। कहीं देर ना हो जाए, इसलिए पूरे देश को जगाना है। मैं पूरे देश के 14 करोड़ किसानों को जगाने के लिए निकला हूं, लेकिन ये मेरा सपना तब पूरा होगा जब आप इसमें थोड़ा सा सहयोग करेंगे। नमस्कार।